हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गौरव एकेडमी पर। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं। एक बार जल्दी से आज की अपनी इस प्यारी सी क्लास में जुड़ेंगे। हम लोग रोजाना बातें करते हैं जीके या जीएस के अंदर, और इसी जीके या जीएस के अंदर हम स्टैटिक जीके की बात करेंगे। और स्टैटिक जीके की जो आज हमारी क्लास है वो है क्लास नंबर 4। इस क्लास नंबर 4 के अंदर हम लोग बात करेंगे कुछ फेमस नृत्यों की, उसके बाद बात करेंगे कुछ फेमस फेस्टिवल्स की। ठीक है, तो एक बार जल्दी से आज के अपने इस प्यारे से सेशन में जोड़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखते हैं भाई प्रथम क्वेश्चन क्या हमारा। ये हमारा प्रथम क्वेश्चन, यक्षगान। यक्षगान लोक नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चार ऑप्शन दिए हैं, केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश है। यक्षगान तो याद ही रखेंगे, साथ ही साथ एक डोलू कुणीथा भी याद रखेंगे। डोलू कुणीथा, इसका संबंध भी इसी राज्य से, डोलू कुणीथा। इसके बाद एक नागमंडलम, नागमंडलम को भी याद रखेंगे भाई, या नाग मंडपा भी मिल जाएगा आपको, एक ही बात है। एक तो डोलुकुणी था और एक नागमंडल, ये भी दो क्या है, ये नृत्यों के रूप में भाई, ये भी नृत्य है और ये भी नृत्य है। और एक आप लोग यह देख रहे हो यक्षगान, पूछा गया है किस राज्य से बिलोंग करता है, तो आप लोग बोलेंगे इसका संबंध भारत के कर्नाटक राज्य से है। कर्नाटक राज्य का है यक्षगान, और कर्नाटक राज्य का ही डोलुकुणी था। इस डोली कुणीथा को एक संप्रदाय के द्वारा बनाया जाए जिसका नाम है वीरसेन संप्रदाय। वीरसेन संप्रदाय के द्वारा इसको बनाया जाता है, इस नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। ये नाग की आत्मा को शांत करने के लिए, नागों की आत्मा को शांत करने के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है, तो आप लोग बोलेंगे नागों की आत्मा को शांत करने के लिए नाग पंडपम, नाग मंडला, ये नृत्य किया जाता है। इसके बाद एक नृत्य है वीरागासे। वीरागासे नृत्य, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी कर्नाटक राज्य का है। वीरागासे नृत्य है, ये वीरागासे नृत्य कब परफॉर्म किया जाता है, तो आप लोग बोलेंगे दशहरा उत्सव पर। दशहरा उत्सव पर परफॉर्म किया जाता है। हम लोग जब फेस्टिवल्स पढ़ेंगे, त्योहार पढ़ेंगे, मेले पढ़ेंगे, पर्व पढ़ेंगे, तब हम दोबारा बात करेंगे दशहरे की, क्योंकि मैसूर के अंदर जो दशहरा बढ़ता है वो दशहरा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैसूर का दशहरा बहुत फेमस है। ठीक है, फर्स्ट का सी, बिल्कुल बढ़िया भाई। फर्स्ट का सी कहां से है? सेकंड है। आगे बढ़ते हैं। लोक नृत्य जाट जटिन किस राज्य से संबंधित है? जटा जटिन का संबंध भारत के किस राज्य से? चार ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। अभी मैं बात करूं एक राज्य की जिसका नाम क्या है, बिहार। उस बिहार का एक नृत्य है जिसका नाम है जाट जटिन। याद रखेंगे इसके बारे में, ये प्रेम संबंध को दर्शाता है, प्रेम संबंध को दर्शाता है। ठीक है, प्रेम संबंध को दर्शाता है। इसमें युगल जोड़ा भाग लेता है, युगल भाग लेता है, यानी पुरुष और महिला दोनों मिलकर इस नृत्य को परफॉर्म करते हैं। पुरुष और महिला दोनों मिलकर इस नृत्य को परफॉर्म करते हैं। नाम क्या है? जाट जटिन। ठीक है, भारत किस राज्य से बिलोंग करता है, तो आप लोग बोलेंगे बिहार से। इसी बिहार के अंदर और भी बहुत सारे नृत्य हैं, जैसे एक नृत्य है जिसका नाम है विदेशिया। विदेशिया नृत्य, ये विदेशिया किस नोकझोंक को दर्शाता है, तो अमीर और गरीब के बीच, अमीर और गरीब के बीच संबंध को दिखाने का काम करता है विदेशिया नृत्य। इसके बाद एक नृत्य है कजरी नृत्य है, एक नृत्य है पाई का नृत्य है, पाई का नृत्य, एक नृत्य है जिजिया नृत्य है, जिजिया नृत्य है, और एक नृत्य है झुमका नृत्य है, झुमका नृत्य है। ये झुमका नृत्य कुछ कुछ गुजरात के गरबा नृत्य जैसा है, कुछ कुछ गुजरात के गरबा नृत्य से संबंधित। अगर जिजिया की बात करूं तो ये भगवान इंद्रदेव को खुश करने के लिए, इंद्रदेव क्या करेगा? वर्षा करेगा, उसी भगवान इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए नृत्य किया जाता है। पाइप का ये युद्ध कौशल, युद्ध कौशल को बढ़ाने के लिए एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम क्या है? पाई का नृत्य। अगर कजरी की बात करूं तो ये बरसात करानी है या वर्षा करानी है तो एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम क्या है? कजरी। इन सभी नृत्यों का संबंध किस राज्य से? तो आप लोग बोलेंगे बिहार से। ठीक है, विदेशिया, झिझिया, पाइका, कजरी, झुमका और जटा जटिन। आगे बढ़ते हैं। लोक नृत्य फुगड़ी डैश से संबंधित है। भाई अभी वार्डर का एग्जाम हुआ था, तब गोवा से बहुत क्वेश्चन देखने को मिले थे। चिकालोकाला फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट था, गोवा से था। लेकिन यहां पर पूछा गया फुगड़ी,
इस फुगड़ी का संबंध किससे है तो आप लोग बोलेंगे फुगड़ी का संबंध है गोवा से। एक और नृत्य है मंडो नृत्य। मंडो नृत्य, मंडो नृत्य का संबंध भी किस राज्य से है तो आप लोग बोलेंगे मंडो नृत्य भी गोवा से। एक डेवरिक, डेवरिक नृत्य है, ये वैसे बच्चों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है लेकिन इसे हम डेबरिन भी बोल देते हैं। ये किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है तो आप लोग बोलेंगे ये बच्चों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। डेबरिन कहाँ का है तो आप लोग बोलेंगे गोवा का है। ये नृत्य है, याद रखेंगे किस राज्य से, गोवा से। फुगड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गोवा का। आगे बढ़ते हैं, तिग्मोबी चिकालो काला सब की बात करेंगे हम लोग, वो वहां पे करेंगे। हुजागिरी की उत्पत्ति भारत के किस हिस्से से हुई है? हुजागिरी नृत्य पूछा है। अभी हम लोग बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट की यानी उत्तर पूर्व की। उत्तर पूर्व के अंदर बहुत सारे राज्य हैं, अलग अलग राज्य में अलग अलग डांस परफॉर्म किए जाए। यदि मैं त्रिपुरा की बात करूं तो त्रिपुरा से याद रखेंगे आप लोग गोरिया। गोरिया नृत्य कहाँ का है तो आप लोग बोलेंगे त्रिपुरा का है। फिर आप लोग याद रखेंगे संगराई। संगराई कहाँ का है तो आप लोग बोलेंगे त्रिपुरा का है। इसके बाद आप लोग याद रखेंगे एक और जिसका नाम क्या है, ओजागिरी। ये ओजागिरी भी किस स्टेट से बिलोंग कर है तो आप लोग बोलेंगे ओजागिरी का संबंध भी त्रिपुरा राज्य से। ठीक है, और ये भारत के किस स्थान पर है तो उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट में। इसके अलावा एक मेघालय याद रखेंगे। मेघालय का इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर आया कौन सा नृत्य तो नोगक्रेम। नोगक्रेम एक फेस्टिवल भी पढ़ेंगे। नोगक्रेम नृत्य का संबंध किससे है तो आप लोग बोलेंगे मेघालय से। इसके बाद एक वांगला, वांगला का संबंध भी किससे है तो आप लोग बोलेंगे मेघालय से। एक और याद रखेंगे लाहो, इसका संबंध भी किससे है, मेघालय से। इसके बाद एक मिजोरम याद रखेंगे। मिजोरम से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मिजोरम, मिजोरम का संबंध भी भाई नृत्य पूछ लेता, कौन कौन से नृत्य मिजोरम से आते हैं। तो मिजोरम का एक बहुत फेमस है जिसका नाम है चेराव नृत्य। चेराव, इस चेराव के बारे में याद रखेंगे भाई। चेराव एक तो याद रखेंगे ये बांस नृत्य है। बांस नृत्य कौन सा है, चेराव। ठीक है, एक चोलम नृत्य है, चोलम नृत्य है, और एक है सावरिया नृत्य है, सावरिया नृत्य है। इन सबको आप लोग मिजोरम के अंदर याद रखेंगे। ठीक है, एक मणिपुर के अंदर भी पूछ लेता है, मणिपुर भी याद रखेंगे भाई। मणिपुर का एक तो है डोल चोलम, डोल चोलम नृत्य है। एक पुंग चोलम नृत्य है, पुंग चोलम नृत्य है। ये कहाँ के है सारे, ये मणिपुर के हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा ओडिशा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बिरहा, घूमर, कालबेलिया, रंगबाती। बिरहा बिहार का है, घूमर कालबेलिया राजस्थान के अंदर पढ़े थे आप लोगों ने। अभी बात कर रहे हैं भाई ओडिशा का। ओडिशा का कौन कौन सा है? एक ओडिशा का याद रखेंगे डसकथिया, डसकथिया। डसकथिया का संबंध किससे है तो आप लोग बोलेंगे डसकथिया का संबंध किससे है, ओडिशा से। डसकथिया नृत्य, इसका संबंध भी किस राज्य से है, उड़ीसा से। और यहां पर पूछ दिया ओडिशा का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है तो आप लोग आंसर देंगे एक रंगबाती। रंगबाती का संबंध भी किससे है तो आप लोग बोलेंगे ओडिशा से। ओडिशा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है भाई। अगर मैं बात करूं पाइका विद्रोह की तो पाइका विद्रोह का संबंध ओडिशा से है। इसी ओडिशा को आप लोग कलिंग के नाम से जानते हैं, ओडिशा नोन एज कलिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पोवाड़ा राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है। इस राज्य का राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल या गुजरात। पोवाड़ा, पोवाड़ा की बात करें तो इसका संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से, बिलोंग्स टू छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज, इनसे इसका संबंध है पोवाड़ा नृत्य का। और छत्रपति शिवाजी महाराज की से संबंधित है तो आप लोग बोलेंगे महाराष्ट्र से। एक काला नृत्य है, काला नृत्य, इस काला नृत्य का संबंध भी किससे है तो महाराष्ट्र से। एक काली नृत्य है, काली नृत्य है, इसका संबंध भी किससे है, महाराष्ट्र से। एक नटका नृत्य है, नटका नृत्य है, नटका नृत्य का संबंध भी किससे है, महाराष्ट्र से। एक लेजिम नृत्य है, लेजिम नृत्य है, ये लेजिम नृत्य कब परफॉर्म किया जाता है तो आप बोलेंगे ये गणेश उत्सव पर,
गणेश उत्सव पर एक परफॉर्म किया जाता है जिसका नाम क्या है, लेजिम नृत्य। इन सब का संबंध किससे है, तो आप लोग बोलेंगे ये महाराष्ट्र के हैं। काली, काला, नटका और लेजिम कौन से स्टेट के हैं, तो आप लोग बोलेंगे महाराष्ट्र स्टेट के, सारे के सारे महाराष्ट्र से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कौन सी वह पहली भाषा थी जिसे भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। पहली शास्त्रीय भाषा, अगर शास्त्रीय भाषाओं की बात करूं भाई, तो शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं, 6 हैं। शास्त्रीय भाषा का दर्जा कौन देता है, तो आप लोग बोलेंगे शास्त्रीय भाषा का दर्जा संस्कृति मंत्रालय देता है। शास्त्रीय भाषा का दर्जा कौन देता है, तो आप लोग बोलेंगे संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति यानी कल्चरल मिनिस्ट्री। अब इसी संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जब दर्जा दिया जाता है तो इसने कितनी शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा दिया, तो 6 शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा दिया है। सबसे पहले किसे दिया था, तो आप लोग बोलेंगे संस्कृत को दिया था। संस्कृत, सॉरी, सबसे पहले तमिल को दिया था भाई, सबसे प्राचीन भाषा तमिल। सबसे प्राचीन भाषा क्या है, तमिल। तमिल को कब दिया गया था, तो आप लोग बोलेंगे 2004 के अंदर, 2004 के अंदर। इसके बाद सेकंड पर दिया था संस्कृत को। संस्कृत को कब दिया था, तो आप लोग बोलेंगे 2005 में, 2005 में। इसके बाद थर्ड दिया था कन्नड़। कन्नड़ को कब दिया था, तो आप लोग बोलेंगे 2008 में। और फोर्थ दिया था मलयालम को, मलयालम सॉरी, इससे पहले तेलुगु को दिया था। तेलुगु को कब दिया था, तो आप लोग बोलेंगे 2005-8। इसके बाद दिया था मलयालम को। मलयालम को कब दिया, तो आप लोग बोलेंगे मलयालम को दिया था 2013 में, 2013। और छठा जो सबसे रिसेंट में दिया गया है वो उड़िया भाषा को दिया है। उड़िया भाषा को कब दिया, तो आप लोग बोलेंगे 2014 के अंदर, 2014। ये भारत में शास्त्रीय भाषाएं हैं, इनको दर्जे दिए गए हैं शास्त्रीय भाषाओं के। कब कब दिए गए हैं इस साल याद रखेंगे। सबसे प्राचीन कौन सा, तो आप लोगों ने सबसे प्राचीन तमिल है। यह सबसे पहली भाषा कौन सी थी, तमिल। यहां से इजीली याद हो जाएगा सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, तो आप लोग बोलेंगे सबसे प्राचीन भाषा तमिल। ठीक है, सबसे पहले इसे दर्जा दिया गया। सबसे नवीनतम की बात करें तो आप लोग आंसर देंगे उड़िया, ये सबसे नवीनतम है। सबसे नवीनतम कौन सी है, उड़िया। ठीक है, ये 6 भाषाएं हैं, इजीली याद हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सा त्योहार भारत में रोशनी का त्योहार के रूप में जाना जाता है। भाई एक शब्द पढ़ेंगे, भारत के प्रमुख त्योहार, सारी बात ले लेते हैं। भारत के प्रमुख त्योहार, पर्व, उत्सव, महोत्सव, इन सबको पढ़ेंगे भाई। अगर मैं इन सबको डिवाइड करूं तो आप लोग इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 भाग कौन कौन से भाई, तो आप लोग बोलेंगे एक तो है धार्मिक, एक है धर्मनिरपेक्ष, जिसके अंदर आप लोग स्टेट वाइज पढ़ेंगे धर्मनिरपेक्ष। और तीसरा आप लोग बात कर सकते हैं भाई राष्ट्रीय। राष्ट्रीय यानी कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। इस तरीके से आप लोग राष्ट्रीय त्योहार, पर्व, उत्सव पढ़ सकते हैं। बिल्कुल भाई होगा रोहित, इसी कारण हम लगे हुए हैं। ठीक है, अभी इन त्योहारों के अंदर आप लोग पढ़ते हैं कि भाई जो धार्मिक त्योहार है इसको हम लोग क्या तरह बांटते हैं कि भाई कौन सा धर्म किस फेस्टिवल को बनावा है। जैसे सबसे पहले हम लोग हिंदू धर्म को देखते हैं, हिंदुओं के बाद मुस्लिमों को देखते हैं, मुस्लिमों के बाद ईसाइयों को देखते हैं, और ईसाइयों के बाद हम लोग यहूदियों को देख लेते हैं थोड़ा सा, यहूदियों के बाद जैन को देखते हैं, और जैन के बाद बौद्ध को, और एक लास्ट हम लोग पढ़ते हैं सिखों के बारे में। इनके अलग अलग क्या है भाई, इनके अलग अलग फेस्टिवल हैं, ये अलग अलग फेस्टिवल बनाते हैं। ठीक है, तो फेस्टिवल बनाते हैं तो पूछा गया है फेस्टिवल ऑफ लाइट्स के नाम से किसे जाना जाता है, या फिर रोशनी, रोशनी का त्योहार किसे कहा जाता है, तो आप लोग आंसर देंगे दिवाली, दीपावली। क्वेश्चन आता है कार्तिक मास की अमावस्या को, कार्तिक मास की अमावस्या को कौन सा त्योहार बनाया जाता है, तो आप लोग बोले कार्तिक मास की अमावस्या को
ये अमावस्या याद होने में बहुत दिक्कत आती है भाई। भगवान श्री राम जब आए थे, अमावस्या के दिन क्या होता है, अमावस्या के दिन चांद नहीं दिखता, तो इसी कारण दीप जलाए गए थे जब श्री राम आए थे। तो हम लोग इसी कारण पढ़ते हैं कि भाई कार्तिक मास की अमावस्या को क्या मनाया जाता है, दिवाली। अगर मंथ की बात करें तो मंथ आप लोग याद रखेंगे अक्टूबर और नवंबर, या तो अक्टूबर में या नवंबर में हम लोग क्या मनाते हैं, दिवाली। इसे फेस्टिवल्स ऑफ लाइट बोला जाता है। इससे पहले एक दिन पहले हम लोग क्या मनाते हैं, छोटी दिवाली। छोटी दिवाली को ही हम लोग नरसा, एक नरसा राक्षस था, उसका वध किया गया था श्री राम के द्वारा, वो भी बनाते भाई। एक धनतेरस बनाते हैं हम लोग, धनतेरस भी इंपॉर्टेंट है। धनतेरस में किस भगवान की आराधना की जाती है ये पूछा गया था, तो आप बोलेंगे गणेश और लक्ष्मी। गणेश और लक्ष्मी की आराधना किस दिन की जाती है, तो आप बोलेंगे धनतेरस वाले दिन। ठीक है, ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। होली रंगों का त्योहार है जो हिंदू महीने में मनाया जाता है। होली फेस्टिवल ऑफ कलर्स इस महीने मनाया जाता है भाई। तो आपको पता भाई मार्च में, 14 मार्च को होली है। होली की बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ी सी। होली से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। एक तो होली को महाराष्ट्र के अंदर किस नाम से मनाया जाता है, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो होली को महाराष्ट्र में मनाया जाता है, साथ ही साथ पश्चिम बंगाल भी याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल। इसको महाराष्ट्र में रंग महोत्सव के नाम से मनाया जाता है, रंग महोत्सव। और पश्चिम बंगाल में इसको क्या बनाया, बसंत पंचमी, बसंत पंचमी। और ये किसको दिखाता है, तो ये राधा कृष्ण के बीच प्रेम को दर्शाता है। राधा कृष्ण के बीच प्रेम को दर्शाने का काम क्या करता है, सब लोग बोलेंगे होली। और ये बहुत फेमस है, बरसाने की होली, बरसाने की होली, या आप लोग लठमार होली को पढ़ते हैं। ये सारी की सारी होली के पार्ट है। ठीक है, भारत में किस माह के अंदर मनाया जाता है, तो आप लोग बोलेंगे फागुन में। बहुत अच्छे भाई कृष्ण, फागुन मास में क्या बनाया जाता है, फाल्गुन में होली बनाया जाता है। एक और त्योहार है जन्माष्टमी, जन्माष्टमी भी याद रखेंगे भाई, जन्माष्टमी। क्वेश्चन आता है ये क्यों मनाया जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म पर, श्री कृष्ण का जन्म हुआ था उस दिन को आप लोग जन्माष्टमी के नाम से मनाते हैं। महाराष्ट्र में इसी जन्माष्टमी को दही हांडी फेस्टिवल बनाया जाता है, दही हांडी फेस्टिवल, दही हांडी त्योहार के रूप में मनाया जाता है महाराष्ट्र के अंदर। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, श्री कृष्ण भगवान के जन्म दिवस पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गणपति उत्सव की शुरुआत 1893 में डैश के द्वारा की गई थी। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, बिल्कुल भाई बहुत बढ़िया, ब्रज की होली। पूछा गया गणपति उत्सव की शुरुआत 1893 में द्वारा की गई थी शुरू, तो आप लोग बोलेंगे एक व्यक्ति जिनका नाम बाल गंगाधर तिलक, उनके द्वारा शुरू की गई थी। लेकिन अगर मैं बात करूं गणपति उत्सव सबसे पहली बार किसके द्वारा बनवाया गया, गणपति उत्सव की सबसे पहले शुरुआत किसने की थी, तो आप लोग बोलेंगे इसकी शुरुआत की थी छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसे बनाना स्टार्ट किया था। ठीक है, एक और याद रखेंगे भाई, होली से एक दो बात और रहेगी। होली से पहले दिन, होली से पहले दिन क्या बनता है, तो आप लोग बोलेंगे होली से पहले दिन होली का दहन होता है। होली का दहन, आपने वो कहानी सुनी होगी कि भाई प्रहलाद को जलाने के लिए हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया था। होलिका के पास एक चुनरी थी, वो चुनरी कभी भी आग से जलती नहीं थी, तो वो बोली मैं इसको मार दूंगी। तो वो चुनरी ओढ़कर होलिका बैठ की अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर, लेकिन वो चुनरी प्रहलाद पर आ गई थी और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो आप लोग उस कहानी को रिलेट कर पाएंगे भाई, होली से पहले दिन होता है। देखो हम लोग इस होली को दुलंडी बोलते हैं, हमारी अपनी लोकल लैंग्वेज में इसको दुलंडी बोला जाता है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको होली वो याद रखनी जो दुलंडी है। इससे पहले दिन क्या होता है, होली का दहन होता है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे भाई, ये दोनों अलग अलग बात है। हम दुलंडी पढ़ते हैं,
दुल्हनडी जो हमारी है रंग लगाते हैं, लेकिन उसको एग्जाम्स में होली के माध्यम से दर्शाया गया। ठीक है, एक और याद रखेंगे भाई, विजयदशमी। विजयदशमी ये क्या है? तो विजयदशमी को याद रखेंगे भाई, इसी को दशहरा बोलते हैं। दशहरा, विजयदशमी या दशहरा। ये दशहरा दिवाली से 20 दिन पहले है। इससे पहले आप लोग क्या पढ़ते हैं? नवरात्रि है। नवरात्रि आती है भाई। जो 10वां दिन है, 10th डे, वो किस रूप में मनाया जाता है? तो 10th डे को विजयदशमी या दशहरा के रूप में मनाया जाता है। इससे पहले 9 नवरात्र आते हैं। ठीक है, मेरे दादा सुनाते थे कहानी सर प्रहलाद की, बहुत अच्छे भाई। विजयदशमी दशहरा याद रखेंगे भाई। नवरात्रि, इससे पहले नवरात्रि आती है 9 दिन, उसके बाद दशहरा आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? जगन्नाथ की रथ यात्रा, वैसे ये रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ के मंदिर, भगवान जगन्नाथ कौन है? भगवान श्री कृष्ण। इस रथ यात्रा के अंदर, रथ यात्रा के अंदर 3 रथ होते हैं। 3 रथ होते हैं भाई। 3 रथ किस किस के होते हैं? तो सबसे पहला रथ होता है बलभद्र यानी बलराम का। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं दाऊ, जिनका नाम क्या है? बलराम। उन बलराम का जो रथ होता है, एक तो वो होता है। बलराम के बाद होता है जगन्नाथ का रथ, दूसरा होता है जगन्नाथ। जगन्नाथ यानी कि भगवान श्री कृष्ण, और एक होता तीसरा सुभद्रा का रथ। सुभद्रा, ये 3 रथ होते हैं भाई। एक देवनंदन होता है, और एक नंद बालिका होता है, एक ताल ध्वज होता है। ये 3 रथ होते हैं। और ये तीनों रथ कहाँ तक जाते हैं? तो ये तीनों रथ जाते हैं गुंडई मंदिर तक, गुंडिया मंदिर तक। गुंडिया मंदिर तक इनका प्रस्थान होता है रथ यात्रा में। ठीक है, तीनों के रथ होते हैं भगवान बलराम, श्री कृष्ण और सुभद्रा का। पूछा गया किस राज्य में होता है? तो आप लोग बोलेंगे ओडिशा के अंदर, ओडिशा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छठ पूजा मुख्यतः किस राज्य का त्योहार है? छठ पूजा। एजुकेशन स्टडी भाई, थैंक यू सो मच आपका बहुत बहुत। छठ पूजन किस राज्य का त्योहार है? तो आप लोग बोलेंगे छठ पूजा बिहार राज्य का एक त्योहार है। ठीक है, ये किसको समर्पित है? तो आप लोग बोलेंगे छठ पूजा, एक तो ये याद रखेंगे भाई, केवल बिहार नहीं है, झारखंड में भी प्रचलित है। बिहार और झारखंड, झारखंड में भी क्या है? प्रचलित है क्या? छठ पूजा। इसके बारे में याद रखेंगे भाई, ये स्टेट फेस्टिवल ऑफ बिहार। स्टेट फेस्टिवल यानी राजकीय त्योहार है। स्टेट फेस्टिवल ऑफ बिहार कौन सा है? तो आप लोग बोलेंगे छठ पूजा। किस भगवान को समर्पित है? तो आप लोग बोलेंगे सूर्य भगवान को। सभी जानते हैं भाई, सूर्य भगवान की स्तुति में पानी के अंदर माथे पर कुमकुम लगाकर, बिल्कुल है भाई स्टडी पॉइंट, लेकिन कंप्लीट करोगे तब इंपॉर्टेंट है। एक और फेस्टिवल याद रखेंगे भाई हिंदुओं का, महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि, इस महाशिवरात्रि के बारे में याद रखेंगे भाई, इस दिन लिंग की उत्पत्ति हुई थी। लिंग की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, उसी फेस्टिवल को हम लोग महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं। गुरुजी मैंने आपकी बुक से जी के पढ़ रहा हूँ, वो काफ़ी है। बिल्कुल भाई, देखो ये जो क्लास ही चल रही है जी के जीएस की, आज डे 65 है। मैंने इसके अंदर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, स्टैटिक जीके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब कुछ पढ़ा दिया है। हम 65वें दिन में पहुंच चुके हैं, और शायद 5 या 7 दिन में आपकी स्टैटिक कंप्लीट हो जाएगी। तो ये सारे के सारे अगर आप कर पा रहे हैं तो अच्छा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे आते हैं। ईद उल फितर निम्नलिखित में से किसे देखने पर मनाया जाता है? पूर्ण चंद्र, अमावस्या, अर्धआदिक चंद्रमा या नवचंद्र है? मुस्लिमों के कुछ फेस्टिवल भाई, उन्हीं में से एक फेस्टिवल है जिसका नाम है ईद उल फितर। एक है ईद उल मिलाद उन नबी, ईद उल मिनाद उल नबी। ठीक है, एक ईद उल फितर है, एक ईद उल मिलाद उन नबी है, एक है सब ए बारात।
सब ए बारात, ये फेस्टिवल है। एक फेस्टिवल याद रखेंगे मुहर्रम। मुहर्रम के बारे में याद रखेंगे भाई, ये एक शोकपूर्ण त्योहार है, शोकपूर्ण त्योहार। ठीक है। और ये फेस्टिवल कैसा भाई, ये फेस्टिवल है पैगंबर मोहम्मद का जन्म, पैगंबर मोहम्मद का जन्म। अब इसी को आप लोग एक और नाम से जानते हैं, बकरी ईद, बकरी ईद के नाम से भी इसे ही जानते हैं भाई। ठीक है। और एक फेस्टिवल आप लोग याद रखेंगे, ईद उल फितर, ये 9 चंद्र होता है, रमजान के माह में मनाया जाता है, रमजान महीने में मनाया जाता है भाई, रमजान महीने में रोजा रखते हैं। ठीक है। ये मुस्लिमों के कुछ याद रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं फेस्टिवल्स। ईसाइयों के फेस्टिवल भाई, ईसाई धर्म के 3 ही फेस्टिवल काम के, ईसाई धर्म में 3 ही फेस्टिवल क्रिश्चियंस के पेपर में आते हैं। एक तो आता है क्रिसमस, क्रिसमस। एक आता है गुड फ्राइडे, गुड फ्राइडे। एक आता है ईस्टर संडे। ये 3 ही एग्जाम के अंदर आते हैं। पूछ लेता है कि ये क्यों एग्जाम के अंदर आते हैं। इसमें पूछा गया है क्रिसमस इस दिन क्या हुआ था भाई, इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ईसा मसीह का जन्म। तारीख तो सभी को पता भाई, 25 दिसंबर ईसा मसीह का जन्म हुआ था, उसको क्रिसमस डे बनाते हैं। गुड फ्राइडे क्या है, ईसा मसीह की मृत्यु हुई थी, ईसा मसीह की मृत्यु। इसके बारे में याद रखेंगे, ये एक शोकपूर्ण त्योहार है, शोकपूर्ण त्योहार है। कौन सा, गुड फ्राइडे। गुड लिख रखा है लेकिन शोकपूर्ण त्योहार है गुड फ्राइडे। इसके बाद ईस्टर संडे याद रखेंगे, इस दिन ईसा मसीह का पुनर्जन्म हुआ था, ईसा मसीह का पुनर्जन्म। और यही बात एग्जाम के क्वेश्चन में दे रखी है। क्वेश्चन में क्या दिया है, यह कार्यक्रम ईसा मसीह के पुनरुत्थान के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, यानी उनका रिसरेक्शन हुआ था। घटनाओं की पहचान कीजिए, कौन सा है, ईस्टर, क्रिसमस, होली थर्सडे या गुड फ्राइडे। तो आप लोग बोलेंगे ईस्टर, ईस्टर या ईस्टर संडे बोल देना आप, एक ही बात। ठीक है। इस दिन क्या हुआ था, ईसा मसीह का दोबारा से जन्म हो गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश पर्व हनुक संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित। एक धर्म है भाई यहूदी, यहूदी धर्म की हम बात करेंगे। इस यहूदी धर्म में आप तो याद रखेंगे, तो इनका जो पवित्र स्थल है उसका क्या नाम, पवित्र स्थल तो आप लोग बोलेंगे यरूशलेम की पश्चिमी दीवार, यरूशलेम की पश्चिमी दीवार, पश्चिमी दीवार। इसके बाद यहूदी धर्म से आप लोग याद रखेंगे कि इनके जो पूजा स्थल है उनको क्या बोला जाता है, पूजा स्थल। तो आप लोग आंसर देंगे सिनेगोग, सिनेगोग इनके पूजा स्थल है। फिर पवित्र पुस्तक, सेक्रेड बुक। अगर पवित्र पुस्तक की बात करूं तो आप लोग आंसर क्या बोलेंगे, तोरा, तोरा इनकी पवित्र पुस्तक। इसके बाद इनके कुछ फेस्टिवल आ जाते हैं, त्योहार। तो एक योग क्रिक्स फेस्टिवल किसका, तो आप लोग बोलेंगे ज्यूज का, यानी यहूदियों का। ठीक है। यहूदी धर्म से ये बातें आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते, गुरु पर्व किस सिख धर्म की जयंती के रूप में मनाया जाता है। गुरु अंगद, गुरु नानक, गुरु गोविंद। एक गुरु पर्व है और एक भाई प्रकाश पर्व है, दोनों में डिफरेंस याद रखेंगे। एक गुरु पर्व, एक प्रकाश पर्व। एक गुरु नानक की जन्म दिवस पर मनाया जाता है और एक गुरु गोविंद सिंह के जन्म दिवस पर। गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के अंतिम गुरु थे, उनके जन्म दिवस पर क्या, प्रकाश पर्व। और गुरु नानक देव के पे गुरु पर्व। ठीक है। ये बातें आप लोग याद रखें। इसके बाद क्या बात याद रखनी भाई आपने, इसके बाद याद रखनी है, सिख धर्म से एक होला मोहल्ला है, होला मोहल्ला। ये क्या है, ये युद्ध कला को दिखाने के लिए नृत्य किया जाता है, या शारीरिक क्षमता को दिखाने के लिए। एक बैसाखी, बैसाखी है। और एक लोहड़ी, लोहड़ी 13 जनवरी को भाई। ये एक फसल उत्सव भी कहलाता है,
फसल उत्सव। अगर मैं बैसाखी की बात करूं तो आप लोग बैसाखी में पढ़ते भाई, बैसाखी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि इनका नव वर्ष बैसाखी के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है? इसके बाद एक बात और याद रखेंगे, एक माघी है, एक शहीदों की याद में एक नृत्य किया जाता है, एक शहीदों की याद में, एक शहीदों की याद में एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम क्या है, माघी। ये फेस्टिवल्स है, आप लोग याद रखेंगे सिख धर्म से। आगे बढ़ते हैं। पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म या जैन धर्म? बहुत प्यारा क्वेश्चन। एक वर्धमान महावीर, महावीर जयंती बनाते हैं हम लोग, वो फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है, महावीर जयंती। महावीर जयंती के बारे में याद रखेंगे भाई, वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था इस दिन, वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था, तो हम लोग किस रूप में बनाते हैं, तो हम लोग बोलेंगे महावीर जयंती के नाम से। एक पर्युषण पर्व है, किस धर्म से है, तो आप लोग बोलेंगे जैन धर्म से बिलोंग करता पर्युषण पर्व, जैनिज्म। इसके अलावा और क्या बात याद रखते भाई, जैन धर्म से एक याद रखेंगे, वर्षी, वर्षी ये फेस्टिवल भी किसी संबंधित है, तो आप लोग बोलेंगे जैन धर्म से। एक मौन अंगियारा, मौन अंगियारा, इस फेस्टिवल का संबंध भी किससे है, जैन धर्म से। इसमें क्या होता है, मौन व्रत करते हैं यानी चुप रहते हैं, मौन व्रत होता है यानी चुप रहते हैं। ये फेस्टिवल किसके है, जैनिज्म के है। ठीक है जी, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। महामस्ताभिषेक एक जैन त्योहार जो प्रत्येक कितने सालों में एक बार मनाया जाता है? महामस्ताभिषेक के बारे में याद रखेंगे भाई, एक स्टेच्यू ऑफ बाहुबली पढ़ाई थी मैंने आपको, स्टेच्यू ऑफ बाहुबली, बाहुबली। या फिर मैंने आपको कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में दिखाई थी, श्रवणबेलगोला। या फिर मैं आपको बताऊं, इसी मूर्ति को आप लोग एक नाम से और जानते हैं, बाहुबली की मूर्ति को गोमतेश्वर की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति। एक नंगा सा लड़का है जो बहुत लंबी ऊंचाई पर खड़ा है, इसकी ऊंचाई लगभग 57 फीट, या आप कह सकते हैं 17 मीटर के समथिंग ऊंचाई है। कि इसमें हर 12 साल में यहाँ पर सभी सिख मिलकर क्या करते हैं, सॉरी सभी जैन मिलकर क्या करते हैं, महामस्ताभिषेक, महामस्ताभिषेक करते हैं इस मंदिर के सामने, महामस्ताभिषेक। ये बात आप याद रखेंगे, कितने साल बाद, तो आप लोग बोलेंगे 12 ईयर, आफ्टर एवरी 12 ईयर्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सोंकरान धर्म का त्योहार है, सोंगकरान किस धर्म का त्योहार है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। याद रखेंगे भाई, एक धर्म है जिसका नाम क्या है, बौद्ध धर्म। एक तो बुद्ध जयंती पढ़ते हैं हम लोग, जयंती। सिक्किम के अंदर सागा दावा पढ़ते हैं, सिक्किम में सागा दावा। या फिर मैं बात करूं लोसर, लोसर कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, अरुणाचल प्रदेश। अगर मैं बात करूं एमिस गोम्फा, एमिस गोम्फा फेस्टिवल ये कहाँ पे है, तो आप लोग बोलेंगे लद्दाख। ये सारे के सारों का संबंध किससे भाई, तो आप लोग बोलेंगे इन सब का संबंध है बौद्ध धर्म से। ठीक है, बौद्ध धर्म, संकीर्ण या सोंकरान याद रखेंगे, बुद्धिस्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्योहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? उगादी, बैसाखी, अक्षय तृतीया, पोंगल। देखो भाई, कुछ राज्य हैं, तो राज्य में फेस्टिवल है, और राज्य के अंदर जो फेस्टिवल है वे नववर्ष के रूप में मनाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर का जो नववर्ष है वो किस रूप में मनाया जाता था, आप लोग बोलेंगे नवरे फेस्टिवल, नवरे फेस्टिवल। अगर मैं बात करूं तमिलनाडु की, तमिलनाडु का किस रूप में मनाया जाता था, आप लोग बोलेंगे पुथांडु,
या पुथंडू फेस्टिवल। अगर मैं बात करूँ केरल, केरल का किस रूप में मनाया जाता है तो आप लोग बोलेंगे विशु, विशु फेस्टिवल। अगर मैं बात करूँ असम, असम के अंदर बोगाली बिहू, बोगाली बिहू ये क्या है, नव वर्ष। अगर मैं बात करूं पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, इस पश्चिम बंगाल के अंदर एक पोइका, पोइका बिहू मनाया जाता है, वो क्या है, वो भी नव वर्ष। ये कुछ फेमस स्टेट्स हैं जिनके नव वर्ष हैं, एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। और कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जो गुड़ी पड़वा है यानी नव वर्ष है, वो उगादी फेस्टिवल के नाम से जाना है, उगादी। ठीक है, तो ये थे भाई अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आशा करूँ आपको समझ में आए होंगे। अब आप कमेंट बता सकते हो क्या, किसका क्या कमेंट। कोई लव यू, बिल्कुल भाई। कौन क्या पूछ रहा था, एक बार आप पूछ लो, उसके बाद हम लोग क्लास की समाप्ति करेंगे। राम राम भाई अर्जुन, यानी भाई ये 20 ही क्वेश्चन मेरे को रोजाना लेके आने हैं, हमको कंप्लीट भी तो करनी है। लगभग 72 डेज में आपकी कंप्लीट जीएस करा दूंगा मैं 72 दिन के अंदर। आज हमारा डे है डे 65। तो आज की बातें यही तक रखते हैं, और बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंकु, टाटा, बाय बाय।